आदाब, आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर का डिजिटल प्लेटफॉर्म और दिन भर की कुछ अहम खबरों के साथ में शारिक पीरजादा। महफूज वादों के मुताबिक रिजर्वेशन पॉलिसी मंतकी बनाने की कोशिश की गई है। जो लोग हमें कुछ न करने का ताना देते थे अब एहतिजाज की धमकियां भी देने लगे हैं। हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। वजीर आला उमर अब्दुल्ला की ज़ेर क़यादत जम्मू में काबीना मीटिंग मुनक़द हुई और उसके बाद वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत ने रिजर्वेशन पॉलिसी को इस अंदाज में मंतकी और मुनज़िम बनाने की संजीदा कोशिश की है जैसे अवाम से वादा किया गया था। जम्मू में काबीना इजलास की सदारत के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि काबीना ने इस बात का खास ख्याल रखा कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी न हो। रिजर्वेशन को उस अंदाज में अक़ली तरीके से तरतीब देने की कोशिश की गई है जैसा हमने लोगों से वादा किया था। साथ ही ये भी यकीनी बनाया गया कि किसी को नुकसान न पहुंचे। बगैर नाम लिए वज़ीर आला ने कहा कि जो लोग पहले इन्हें रिजर्वेशन के मामले पर गैर फाल करार देते थे अब वही एहतिजाज की धमकियां भी देने लगे थे। मसले पर सियासत करना आसान है। जो कल तक कह रहे थे कि हमने कुछ नहीं किया, आज वो कहते हैं कि अगर ये इकदाम न उठाए गए तो तहरीक चलाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने माजूर अफराद के आलमी दिन पर जामिया और रुकावटों से पाक जम्मू व कश्मीर की जरूरत पर जोर देते हुए कि माजूर अफराद की मजबूती और अज़म को सलाम पेश करते हैं और इनके ख्वाबों के मुताबिक एक ऐसा निज़ाम कायम करने के लिए पुरअज़्म है जहां कोई रुकावट बाकी न रहे। गांधीनगर के पीजी कॉलेज फॉर वुमेन्स में मुनक़द तकरीब से खिताब करते हुए LG सिन्हा ने तमाम इदारों और समाजी तंजीमों पर जोर दिया कि वो माजूर अफराद के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ का अहद करे। उन्होंने कहा कि तालीम, हुनर और रोजगार तक रसाई के बगैर मसनूई तरक्की मुमकिन नहीं। LG ने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में जम्मू व कश्मीर में माजूर अफराद की समाजी व माशी बाइख्तियारी के लिए ख़ुसूसी इक़दाम किए गए हैं। आलमी यौमी माजूरान के मौके पर जम्मू व कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन ने श्रीनगर में एहतिजाज किया। हुकूमत से मुतालबा किया कि माजूर अफराद के हकूक से मुतालिक डिसेबिलिटी एक्ट 2016 को जम्मू व कश्मीर में मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जाए। एसोसिएशन के सदर अब्दुल रशीद भट्ट ने कहा कि एक्ट मुल्क भर में नाफिज है मगर जम्मू व कश्मीर में इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। उन्होंने 1250 रुपया माहाना पेंशन को नाइंसाफी करार देते हुए इसे कम से कम 3000 रुपया करने के लिए दरख्वास्त की है। माजूर अफराद के लिए बेसूद कर्जा फराहम और जरूरी अशिया खुसूसी LPG गैस पर खुसूसी रियायत का भी मुतालबा किया। भट्ट का कहना था कि मुसलसल यकीन दहानी के बावजूद अमली इक़दाम न होने पर वो मजबूरन एहतिजाज कर रहे हैं और अगर मुतालबात पूरे न हुए तो असेंबली सेक्रेटरीट के बाहर एहतिजाजी धरना दिया जाएगा। एहतिजाज पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हुआ। सरहदी इलाकों को मोबाइल नेटवर्क से महरूम क्यों रखा जा रहा है? गुरेज, करना, बारामूला और कुपवाड़ा आदि कनेक्टिविटी भी नहीं। इंजीनियर रशीद की पार्लियामेंट में गूंज। शिमाली कश्मीर के सरहदी इलाकों में मोबाइल नेटवर्क के बदतरीन हालत पर पार्लियामेंट में आज आवाज उठाते हुए रुकने पार्लियामान इंजीनियर रशीद ने हुकूमत से सख्त सवालात किए। उन्होंने कहा कि 4G और 5G की बातें तो दूर की है, गुरेज, करना और दीगर सरहदी इलाकों में तो बुनियादी नेटवर्क कनेक्टिविटी भी मौजूद नहीं। इंजीनियर रशीद ने कहा कि सरहदी इलाकों के लोग बरसों से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं लेकिन कुपवाड़ा और बारामूला जैसे अजला को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर सरहद पर रहने वाले शहरियों को मोबाइल सहूलियात से महरूम क्यों रखा जा रहा है। उन्होंने मुतलका हुकाम से मुतालबा किया कि इन इलाकों में फिल फोर मयारी मोबाइल सर्विस बहाल की जाए ताकि अवाम को राबिते की बुनियादी सहूलियात मैसर हो।
آل پارٹی سکھ کوارڈینیشن کمیٹی نے جموں و کشمیر میں سکھ برادری کو ریزرویشن فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ فائدہ صرف ایک بار یا تو تعلیم کے دوران یا سرکاری نوکری میں دیا جانا چاہیے۔ چیئرمین جگموہن سنگھ رائنا نے کہا کہ ریزرویشن حقیقی مستحقین تک پہنچنا چاہیے اور عمر بھر کا استحقاق نہیں بنانا چاہیے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اقلیت کا درجہ حاصل ہونے کے باوجود سکھ آج بھی ریزرویشن سے محروم ہے، جو سراسر ناانصافی ہے۔ رائنا نے نیشنل کانفرنس پر دوہرا معیار اپنانے کا الزام لگاتے ہوئے مطالبہ کیا کہ سکھوں کو ریزرویشن سے خارج کرنے کی وجہ واضح کی جائے۔ نوپورہ خانیار میں دوپہر اچانک آگ بھڑک اٹھی جس نے کم از کم 5 رہائشی مکانات کو نقصان پہنچایا۔ فائر اینڈ ایمرجنسی سروس کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر عاقب حسین میر کے مطابق آگ کافی تیز تھی، تاہم بروقت کارروائی اور مقامی لوگوں کی مدد سے اسے پھیلنے سے روک لیا گیا۔ ترجمان نے بتایا کہ کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، البتہ گھریلو سامان اور ڈھانچوں کو شدید نقصان پہنچا۔ آگ کی وجہ معلوم کرنے اور نقصان کا تخمینہ لگانے کا عمل جاری ہے۔ ڈاکٹر میر نے موسم سرما میں برقی آلات کے محفوظ استعمال پر زور دیتے ہوئے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ وائرنگ کو اوور لوڈ نہ کرے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال کی فوراً اطلاع دے۔ ٹریفک پولیس سری نگر کی خصوصی کارروائی، پریشر ہارنز اور ہائی بیم لائٹس پر کریک ڈاؤن۔ ٹریفک پولیس سری نگر نے آج ڈی ایس پی ٹریفک کی قیادت میں حیدر پورہ بائی پاس پر پریشر ہارنز اور ہائی بیم لائٹس کے خلاف ایک خصوصی ڈرائیو چلائی جس کا مقصد ماحول کو شور و گل سے پاک رکھنا تھا۔ یہ کارروائی ڈی ایس پی سہیل حمید کی نگرانی میں انجام دی گئی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، بنے رہے تازہ ترین تفصیلاتوں، مراسلوں، سیاسی و سماجی اقتصادی خبروں کے لیے روشن کشمیر کے ساتھ۔